लोग सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं पार्ट 6 में, जो कि हमने शुरू किया था चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, उसका ये पार्ट 6 है। इसमें हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और उससे आगे के प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न है, यदि p और q अभाज्य संख्या है तो p की पावर 3 गुना q और p की घात 2 q का मौसा होगा। तो मौसा निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका देखिए पी क्यू और क्यू, ये हो जाएगा पी गुना पी, और फिर क्या है क्यू है तो गुना क्यू हो जाएगा। फिर क्या है पी की घात 2 क्यू, तो पी की घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा पी गुना पी और क्यू। इसमें कॉमन देखिए क्या क्या है, एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, यानी क्या हो गया पी स्क्वायर क्यू। इसका सही उत्तर हो गया बी, पी स्क्वायर क्यू। अगला प्रश्न है 31, पी बटे में 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, आइए देखिए यहाँ पे। तो 105 है तो 105 दशमलव के बदले में आ जाएगा 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है तो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे तो 2 और ये 0, ये 0। अब क्या हुआ तो 21 तो सब में है, ऊपर तो 21 सब में है। अब ये 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 200 का 2 से कटेगा ये हो गया 100, फिर 2 से कटेगा ये हो गया 50, फिर 2 से ये हो गया 25, फिर 5 से ये हो गया 5, फिर 5 से ए, तो यानी कि क्या हो गया 2 की घात 3 और 5 की घात 2, 2 की घात 3 और 5 की घात 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। अब क्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो √3 और परिमेय संख्या है, ये तो पहले ही कट गया। 2 बटे में √2 है तो √2 से √2 कट गया, तो क्या बचा आपके पास 2, तो 2/1 ये क्या है परिमेय संख्या है। इसका सही जवाब हो गया बी। √2 क्या है, जाहिर सी बात है जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरीके से √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो आइए हम इसको एक एक करके हल करते हैं। 64 का वर्गमूल होता है 8, 36 का होता है 6, तो 8/6 ये क्या है परिमेय संख्या है। 81 का वर्गमूल होता है 9, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। उसके बाद इसकी अगर बात करें तो ये 2.5 है तो ये हो जाएगा 25/10, √25/10, किससे कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, तो 5/2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसका सही जवाब हो गया सी। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो आइए जानते हैं इसके बाद के प्रश्नों को। अब देखिए प्रश्न नंबर 35, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो √11 का अगर निकालेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, तो ये तो नहीं होगा। √5 का अगर आप निकालोगे दशमलव तो ये होगा 2.2 और कुछ आएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि ये नहीं हो। अब ये क्यों नहीं होगा, इसको देखिए, इसका आएगा वर्गमूल 1.5 और इसका भी 3 से ज्यादा ही वर्गमूल आएगा, इसलिए ये सब नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब हो गया बी। प्रश्न नंबर 36 देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो एक वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या यानी कि जो प्राकृतिक संख्या भी हो, परिमेय संख्या भी हो, अपरिमेय संख्या भी हो, तो सभी पूर्ण संख्या भी हो, तो उन सबको एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, संख्या 23.43 के ऊपर ये बार है या आवर्त इसको कहते हैं, को p/q के रूप में जहां p और q क्या हो पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 प्रकट किया जा सकता है, इनमें से किस रूप में। तो आइए हम इसको हल करें। तो यह है 23.43 है तो दशमलव को हटा देते हैं, ये 43 और दशमलव के बदले में 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो, चूंकि दोनों के ऊपर एक ही आवर्त है तो इसलिए 1 माइनस करेंगे, और इसमें से दशमलव की इस तरफ कौन सा था तो 23 था, तो इसमें से माइनस कर देंगे 23, तो ये हो जाएगा 2320/99। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए।
निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय कौन सा नहीं होगा? जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं होगा। √10 का वर्गमूल अगर आप निकालोगे तो ये √10 को अगर तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 × 5, यानी कि 2 भी आ जाएगा रूट में, 5 भी आ जाएगा रूट में, इस तरीके से, इसलिए ये तो हुआ नहीं। 24 की अगर बात करें तो √24 4 × 6 होगा, तो 4 का तो निकल जाएगा लेकिन 6 का नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 35 है तो √7 × 5, इसमें ना तो 7 का वर्गमूल निकलेगा ना ही 5 का निकलेगा, इसलिए सी भी नहीं होगा। इसलिए क्या बच गया आपके पास? डी। इसका सही जवाब है डी। अब देखिए क्यों, क्योंकि 121 11 का वर्गमूल 121 का वर्गमूल क्या है? 11, यानी कि 11 का वर्ग है 121। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? कौन सा परिमेय संख्या है? तो अब देखिए यहाँ 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, तो 1/12 आ गया, इसलिए इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 कि 8 की घात 0 गुना 2 की घात 0 कितना होगा? तो अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के अगर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये इसका मान हो गया 1 और गुना 1, तो कितना हो गया? 1 × 1 1 हुआ, इसलिए इसका सही जवाब है बी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में अगले प्रश्न नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।